गांव की सादगी भरी नंदिनी जब पहली बार आकाश के घर आती है तो अनजाने में गेस्ट रूम की जगह आकाश के कमरे में चली जाती है। ये देखकर आकाश गुस्से से भड़क उठता है और उसे डांट कर बाहर निकाल देता है। तभी घर की मालकिन आ जाती हैं और सख्त स्वर में कहती हैं, ये क्या बदतमीजी है आकाश, नंदिनी हमारी मेहमान है और मेहमान का आदर करना हमारा फर्ज है। इतना सुनते ही आकाश चुप हो जाता है और नंदिनी को गेस्ट रूम में जाने का इशारा करता है। रात बीत जाती है। अगली सुबह नंदिनी जल्दी उठकर स्नान करती है और भगवान की पूजा शुरू कर देती है। शंख की गूंज से पूरा घर भर उठता है। सब लोग नींद में बाहर आते हैं और नाराज होकर कहते हैं, ये कैसी आदत है, रात को शंख बजाकर सबकी नींद क्यों खराब कर रही हो। नंदिनी मुस्कुराकर जवाब देती है, ये रात नहीं, सुबह हो चुकी है। ईश्वर के स्मरण से ही दिन की शुरुआत शुभ होती है। उसकी सादगी और भक्ति ने सबको चुप कर दिया। इसी दिन आकाश उसे उसके गांव छोड़ने के लिए गाड़ी निकालता है। रास्ते में नंदिनी अचानक गाड़ी रुकवाती है और कहती है, पहले खेत चलते हैं, वहां जुताई और खुदाई का काम है। वह खेत में मिट्टी से लिपट कर काम करने लगती है। आकाश पहली बार उसकी मेहनत और लगन को देखकर अचरज में पड़ जाता है। शाम को आकाश की दादी नंदिनी के नाना से मिलने आती हैं और नंदिनी आकाश के रिश्ते की बात करती हैं। नंदिनी घर लौटती है लेकिन उसका मन कहीं और ही खोया होता है। शाम ढलने पर आकाश और नंदिनी साथ टहलने निकलते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक कुछ गुंडे नंदिनी को पकड़ कर ले जाते हैं। आकाश घबरा कर इधर उधर ढूंढता है, उसका नाम पुकारता है। उसके कदम भागते भागते उसी जगह पहुंचते हैं जहां गुंडे नंदिनी को बंधक बनाए हुए थे। अब सवाल यह है, क्या आकाश नंदिनी को बचा पाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला हिस्सा जरूर देखें।